एसआईओ इंडिया की जिला संभल इकाई द्वारा 26 नवंबर 2023 को सीरत क्विज कंपटीशन 2023 का इनाम तकसीम प्रोग्राम का आगाज तिलावत कुरान पाक से किया गया। एसआईओ संभल ने 24 सितंबर 2023 से 29 अक्टूबर 2023 तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम से अभियान चलाया था, जिसके दौरान 29 अक्टूबर 2023 को एक सीरत क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया था, जो शहर संभल के साथ साथ करीबी कस्बे सिरसी में भी आयोजित हुआ था। प्रतियोगिता में 1665 छात्र छात्राओं ने भाग लिया था, जिसका इनाम तकसीम का प्रोग्राम शहर के मिशन इंटरनेशनल एकेडमी के कैंपस में आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्रदर रमीश के ने की। उनके अलावा मौलाना ताहिर मदनी नाजिम ए आला जामियातुल फलाह बिलरियागंज आजमगढ़, प्रांतीय अध्यक्ष ब्रदर फरहान सेफी व गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की दिल्ली प्रांत की अध्यक्षा सिस्टर मरियम फिरदौस शामिल रही, जिनके हाथों सफल हुए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया, जिसमें ग्रुप ए सिद्रा खालिद ने प्रथम स्थान व मोहम्मद अलबक्स ने द्वितीय और शादमा अयूब ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी तरह ग्रुप बी में इकरा नफीस ने प्रथम स्थान, इरम असलम ने द्वितीय और मंशा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। दोनों ग्रुप के विजेताओं को समान रकम दी गई। पहले, दूसरे और तीसरी पोजीशन पर रहने वाले को 10,000, 5,000 और 3,000 की रकम दी गई। मेहमानों खुसूसी मौलाना ताहिर मदनी नाजिम ए आला जामियातुल फलाह आजमगढ़ ने कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और पूरी जिंदगी हमारे लिए एक अमली नमूना और उसवाए हुस्ना और आइडियल है। अल्लाह ताला ने हमारी कामयाबी अपने हुक्म और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी में ही रखी है। इसलिए हम सब के लिए ज़रूरी है कि हम अपने नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़कर और जानकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारे। हमारी ज़िंदगी के हर शोबे में सीरत रसूल को अपनाए, खुवा उसका ताल्लुक शादी विवाह, मरने जीने, खुशी व गमी या तिजारत से हो, क्योंकि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हर मोड़ पर पूरी इंसानियत की रहनुमाई करती है। आज के दौर में बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम खुद सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ें और उस पर अमल करें। अपने नस्लों को कुरानी तालीम दिलाए, उस पर अमली मश्क कराएं, फिर सीरत रसूल के पैगाम को पूरी दुनिया के सामने पेश करें, क्योंकि पूरी दुनिया में इंसाफ और बराबरी, अमन और शांति सिर्फ नबी के तरीके से ही मुमकिन है। गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की दिल्ली प्रांत की अध्यक्षा मरियम फिरदौस ने कहा कि लड़कियों के लिए एक GIO बनाई गई है, जिसमें लड़कियों के लिए तालीम के क्षेत्र में आगे बढ़ने की तमाम तरह की जानकारी दी जाती है, जिससे लड़कियों को किसी भी फील्ड में जाने में आने वाली मुश्किलों का आसानी के साथ हल मिल सके। मौलाना मोहम्मद मियां ने कहा कि हमें अपने बच्चों और परिवार के सदस्यों को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर चलने की तलकीन करनी चाहिए। अल्लाह ने मुसलमान की कामयाबी एकजुट होकर रहने में रखी है, लिहाजा हमें अपने हर काम में इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि कहीं हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को तर्क तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को सामने रखकर अपनी जिंदगी नहीं गुजारी तो हमें कामयाबी नहीं मिल सकती। हर मोड़ पर जिल्लत और रुसवाई का सामना करना पड़ेगा। इस अवसर पर मौलाना मोहम्मद मियां, मुशीर खान तरीन, आबिद हुसैन हैदरी, डॉक्टर शहजाद, शफीकुर रहमान बरकाती, फैसल अजीज, फुरकान साहिल, फैज उन्नबी, सराय तरीन के इकाई अध्यक्ष उबैद ताहिर व सिरसी के इकाई अध्यक्ष जावेद पोटवी के अलावा एसआईओ जिला संभल के सभी सदस्य उपस्थित रहे। हाफिज मिसबाउन नबी, इफ्तिखार अली, नाजिम, मौलाना आजम फलाही, मौलाना रेहान फलाही, मौलाना जिया उन्नबी फलाही, जाहिद बिन सादिक, मतीन, वासिफ कुरैशी, मोहम्मद फैजान, फैसल अहमद, नावेद जमाल, साकिब जमाल जमशेद, उवैस ताहिर, आतिफ इसराइली, अहमद इसराइली, नोमान सैफी, अदनान सैफी, शहजेब खान, अब्दुल्ला अजीम, नासिर, अमन सिराज आदि मौजूद रहे। प्रोग्राम की सदारत SIO के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहम्मद रमीज और निजामत रेहान फलाही की। सेकंड प्राइज GIO यूपी वेस्ट और यूपी ईस्ट में एस्टैब्लिश हुए। इसके बाद 2022 में यानी पिछले साल GIO एक नेशनल सतह पे एस्टैब्लिश हुई, GIO नेशनल फेडरेशन के नाम पे। इसमें जितने भी GIO के जोन्स हैं, जोनल प्रेसिडेंट GIO दिल्ली यूनिट, इसके साथ स्टेट पे सभी साथियों और गेस्ट कर दी। तो हज़रात, आज का ये प्रोग्राम उस ज़ाते अक़दस के नाम से है, दुनिया की उस अजीम शख्सियत के नाम।
अल्लाहु अकबर। सेकंड प्राइज। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। इसमें बच्चों को अपने हुजूर के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में कैसे बसर की, ये ऐसे तरह के प्रोग्राम होने चाहिए जिससे कि बच्चों को मालूमात होनी चाहिए हमें किस तरह की ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। इस प्रोग्राम में बच्चों को क्या बेनिफिट मिलेगा, क्या सबसे बड़ा बेनिफिट उन्हें अपनी ज़िंदगी शिफा मोहम्मद रफी हुजूर के रास्ते पर, हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलने की जो है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे बड़ी हमारी जो सबसे बड़ी चीज़ है वो यही है कि हम जो है दुनियावी ज़िंदगी ज़िंदगी इस्तेमाल करें। शाहिद खान साहब उसमें बहुत लोग हैं, हमारे स्कूल से भी बच्चों ने मानते हैं। ये प्रोग्राम जो है ये सीरत कॉन्फ्रेंस है और SIO जो तलबा की तंजीम है उसने तलबा और तालिबात में सीरत का कंपटीशन कराया था। तो उसका जो प्राइज़ है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की तकरीब और इस मौके पर सीरत का पैगाम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की गई है। उसी सिलसिले में आज की कॉन्फ्रेंस है। मैं आजमगढ़ में एक बड़ा मशहूर मदरसा है जामिअतुल फलाह आजमगढ़ से मैं आया हूँ और वो मशहूर इदारों में से एक इदारा है जहाँ 5000 तलबा और तालिबात पढ़ रहे हैं। उसी इदारे की मैं खिदमत कर रहा हूँ। ये जो हालात चल रहे हैं इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हमें किस चीज़ की मजबूती से पकड़े रहना है? आज देखिए मुल्क के जो हालात हैं इस पस मंज़र में हमें ज़रूरत इस बात की है कि एक तरफ तो हम दीनी बेदारी पैदा करें, अपने लोगों में ईमान और अमल के लिहाज से उनको मजबूत करने की कोशिश करें और उसके साथ साथ दीन की दावत सीरत रसूल की रोशनी में लोगों तक पहुँचाएँ, सीरत का पैगाम आम करें, कुरान का पैगाम आम करें। और इसके साथ इस बात की ज़रूरत है जो इंसाफ पसंद लोग हैं उन सब लोगों को साथ लेकर के जुल्म के ख़िलाफ़, ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं और मज़लूमों का साथ दें। शुक्रिया।